हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सभी भारत में बढ़ रही बेरोजगारी के क्या कारण हैं, यानी कि कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, उन सभी को डिस्कस करेंगे। क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण हैं जो भारत में बेरोजगारी बढ़ने के रीज़न बन रहे हैं। भारत में बेरोजगारी जो है लगातार कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है, कुछ सालों से आप देख रहे होंगे। तो उनके रीज़न्स क्या होते हैं, क्या किस कारण से जो है बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया के अंदर, उन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला हम बात करते हैं कि पहला पॉइंट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी धीमी आर्थिक विकास। जो हमारा आर्थिक विकास है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो है, जिसके वजह से सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में हम जो है असफल रहे हैं, फेल रहे हैं। जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, जिस हिसाब से हमारे देश में पॉपुलेशन में एम्प्लॉयमेंट की नीड है, उस हिसाब से हम उतना प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है कंट्री के अंदर बहुत कम क्रिएट हो रही हैं। और जब न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम क्रिएट हो रही हैं, नए जॉब के अवसर कम क्रिएट हो रहे हैं, तो लोगों को नई नौकरियाँ मिलने से असफल हो रहे हैं और लोग जो है बेरोजगार होते जा रहे हैं, और बेरोजगारी की दर, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है इंडिया के अंदर बढ़ते जा रही है। ठीक है। दूसरा है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब समझिए आप सभी, नौकरी रहित समृद्धि। इसका मतलब होता है कि इकॉनमी जो है ग्रो कर जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, समृद्धि हो जाएगी। समृद्धि का सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास कुल उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो उससे हम मानेंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट जो ग्रोथ है वो जॉबलेस है। क्यों? क्योंकि हम जो टोटल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कुल उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, वो मशीनों का यूज़ करके अपने देश में उत्पादन को बढ़ा दे रहे हैं। तो मशीनों का यूज़ करने से हमारे देश का उत्पादन तो बढ़ जाएगा, बट उससे हमारे देश में जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम मशीनों से उत्पादन करवा रहे हैं, तो लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं रहे। तो ग्रोथ रेट तो इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, बट वो जॉबलेस है, नौकरी रहित है, क्योंकि नौकरियां ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी जो जॉब्स की हैं वो क्रिएट नहीं हो रही हैं। उन्हें क्रिएट होकर जो है हमें ग्रोथ करना चाहिए, तो हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बेरोजगारी की समस्या नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 1951 से लेके 2000 तक हमारे देश में जीडीपी जो है 3.6 से 8.1 तक ग्रो करी है। बट जो जॉब्स हैं वो 1.5% से ओनली 1% ग्रो हुई हैं। मतलब 1% ही जॉब जो है वो नई क्रिएट हुई हैं, पहले 1.5 थी। तो आप देख सकते हैं इसमें धीमा ही विकास है और ये नेगेटिव में ही है। जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट आप देखें 3.6% से 8% तक जो है इंक्रीज हुई है। जीडीपी तो बढ़ी है, तो ग्रोथ तो हुई है, बट जॉब्स में ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है। 1990 और 2000 में आप देखें, उससे 2004-05 तक अगर आप देखें तो लगभग 2.62% आपके पास नौकरियां क्रिएट हुई हैं, और 2009 और 10 में आपके पास ओनली 1.0% जो है ग्रोथ रेट आपके पास हुई है, जो कि कम ही आपको दिखा रही है कि ग्रोथ रेट उल्टा जॉब इतनी कम हुई हैं, जो पहले ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी उससे कम जॉब्स जो है नई क्रिएट हुई हैं। नई जॉब्स की क्रिएट होने की रेट भी नीचे जो है जा रही है, जिसकी वजह से आपके पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया के अंदर। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने कहा पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर, जनसंख्या, उस मुकाबले में हमारे पास रोजगार, नए रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न होते जा रही है। क्योंकि सरकार कितने लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंडिया में ग्रो हो रही है, और सभी पॉपुलेशन, सभी लोगों के लिए रोजगार ढूंढना या रोजगार के अवसर निकालना बहुत मुश्किल जो हो गया है। तो इस वजह से बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। एक हो सकता है कि एक जो एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, मतलब आपके पास जो कृषि है वो एक मौसमी व्यवसाय बन चुका है। मतलब मौसम के अनुसार वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर मौसम है किसी चीज़ का तो लोगों के पास रोजगार है, और अगर मौसम खत्म हो गया उस चीज़ का सीजन नहीं है, तो लोगों के पास रोजगार नहीं है। क्योंकि एग्रीकल्चर आज के वक्त में भी इंडिया के पास एक मेन ऑब्जेक्टिव है, एक मेन सोर्स है एग्रीकल्चर, जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है, रोजगार प्रोवाइड करा रहा है, और वो भी सीजनल है, 4-5 महीने 6 महीने तक ही होती है। उसके बाद लोग क्या करेंगे, उस वक्त लोग जो है बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज़। हमारे देश में छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग, या जो आपके पास कपास के उद्योग थे, कपड़े बनाने वाले उद्योग, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, और उनकी जगह अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े उद्योग जो हैं लेते जा रहे हैं। जो कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, जो एसएसआईज होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, वो लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, वो श्रम गहन होते हैं, श्रमिकों को इंपॉर्टेंस देते हैं काम करवाने में। तो वहाँ पर
अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट देने में ज़्यादा उनका रोल होता है। और धीरे धीरे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं ख़त्म होते जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते जा रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का एक सोर्स जो है वो जाते जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने का। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली, जिसमें एक लोग जो है अपनी फैमिली में जॉइंटली रह रहे हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है जॉब कर रहा है और बाकी सब जो है और किस काम जो है उन्हें नहीं मिल रहा है, या फिर लोग जो हैं अपने एक ही बिज़नेस पर, जो फैमिली बिज़नेस होता है उस पर निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है काम नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की पद्धति है वो तो बहुत बेकार है। मतलब आज के वक्त में हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को कोई स्किल नहीं देता। मतलब लोगों को स्किल दें, बच्चों को स्किल दें, जिसके बाद उनको रोज़गार लेने के लिए कोई उनके पास स्किल आए, जिस स्किल का वो यूज़ करके जो है रोज़गार पा सकें। लेकिन बच्चों के पास ऐसी कोई स्किल अवेलेबल ही नहीं है जिससे वो रोज़गार जो है उपलब्ध करा पाएँ या रोज़गार उन्हें मिल पाए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में भी है। अगर एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है तो उससे हमारे देश में एजुकेशन से लोगों के पास नई स्किल्स आएंगी, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए, जो कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए, वो जो है एजुकेशन में डाला जाए, वो बच्चों को सिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर जाकर काम कर पाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग यानी बचत और निवेश दोनों ही कम है। अगर हम इन्वेस्टमेंट, हमारे पास सबसे पहले सेविंग कम है, बचत कम है, जिसके वजह से हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं बिजनेसेस के अंदर। और जब बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कम होता है तो उसकी वजह से नए जॉब्स क्रिएट नहीं होते, क्योंकि नई कंपनीज़, नए बिजनेसेस ओपन नहीं हो रहे हैं, स्टार्टअप्स ओपन नहीं हो रहे हैं, जहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी, बट वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का। मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर की गतिशीलता, मतलब लेबर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, मतलब यूपी से बिहार, दिल्ली, इस तरीके से जा रहे हैं, जहाँ पर वो रोज़गार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं, और उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अगर दिल्ली के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है बट बाहर के लोग आ जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को उनको भी एम्प्लॉयमेंट देना होता है और दिल्ली के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देना होता है। तो इस बीच ऐसे लोग रह जाते हैं जो अनस्किल्ड हैं या जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था। एम्प्लॉयमेंट का एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है लेबर्स की मोबिलिटी की वजह से। लेबर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आते रहते हैं, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ बताए। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कुछ इकोनॉमिक और सोशल यानी सामाजिक और आर्थिक कंसिक्वेंसेस को, इसके परिणाम क्या निकलते हैं। तो हमारे पास जो आर्थिक परिणाम है वो ये निकलता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से कि नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो मानवीय शक्ति है उसका हम अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन, अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया में मैन पावर का यूज़ किया जा सकता है, जितनी मैन पावर अवेलेबल है इंडिया के अंदर, उतना यूज़ नहीं हो रहा है, उतने लोगों का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इंडिया और अच्छे से ग्रो हो सकती है, बट नहीं हो पा रही इसी रीज़न की वजह से। नेक्स्ट है लॉस ऑफ आउटपुट, उत्पादन की क्षति हो रही है। जितना हम प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही है, उत्पादन भी, आउटपुट भी कम हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन भी लो है, यानी कि पूंजी निर्माण। तो जो हमारे पास पूंजी निर्माण होता है इसका मतलब कैपिटल गुड्स, या हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनके नंबर्स, उनके स्टॉक में जो वृद्धि करना है, वो वृद्धि की दर भी जो है धीरे धीरे कम होते जा रही है। कम लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है कैपिटल फॉर्मेशन भी इंडिया के अंदर कम हो रहे हैं और प्रोडक्टिविटी भी कम है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। तो ये तो इकोनॉमिक परिणाम निकल रहे हैं, उसके कंसिक्वेंसेस निकल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से। और अगर सोशली कंसिक्वेंसेस आप देखें, सामाजिक परिणाम देखें, तो लोगों की क्वालिटी लाइफ जो है, लिविंग लाइफ की क्वालिटी, वो लो होते जा रही है, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास एक इनकम का सोर्स नहीं है जिससे वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें या अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। क्योंकि इनकम ही नहीं होगी तो वो रिसोर्सेज को परचेज नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी। वो अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से पोवर्टी और इक्वालिटी, गरीबी बढ़ते जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और निर्धनता बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, उनकी इनकम ही नहीं है, तो गरीब और गरीब हो गया है और अमीर शो हो रहा है। ठीक है। सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति फैलते जा रही है, चोरी, ठीक है,
लोग जो है चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, आतंकवाद, इन सब के रीजंस हो सकते हैं। क्लास स्ट्रगल, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा वर्ग जो पुअर वर्ग है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। यहाँ पर आप जातिवाद वगैरह को भी देख सकते हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो एक सामाजिक परिणाम इसके निकल के आते हैं, सोशल कंसिक्वेंसेस निकल कर आते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ सजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से फुल वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप जो है टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फुल कोर्सेज को, फुल ऑनलाइन पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन करना चाहेंगे, मिनिमम फीसेस पे आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं जहाँ पर हम कुछ सजेशंस की बात करेंगे कि किस तरीके से हम भारत में बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपको मिलेगी उसका आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।